गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप सब खुश होंगे, खुशहाल होंगे, मस्त होंगे। तो हो गई थी दिन की शुरुआत। बड़े बेटे का मैंने लंच बना के रेडी कर दिया है, पैक भी कर दिया है। एक तरफ दूध बॉईल होने के लिए रखा है जो मेरा हो चुका है, चाय बन रही है, सब्जी की तैयारी चल रही है, घी है और चने की सब्ज़ी बनाऊंगी तो उसकी तैयारी चल रही है। अभी देखिए गैस पूरा मेरा फैला हुआ है क्योंकि अभी अभी मैंने बेटे के लिए अपने पराठे वगैरह बनाए थे। तो बड़ा बेटा नहा चुका है, रेडी हो रहा है, बस 5 मिनट में वो स्कूल के लिए निकल जाएगा। और बस यही रहेगा आज का दिन भी, भागम दौड़ भागम दौड़ भागम दौड़। मेरे पापा जी और इनके लिए चाय बना दी है मैंने क्योंकि ये लोग चाय पीते हैं उठते के साथ। भाई तो अभी सो रहा है आराम से, बस बड़ी देर तक खराटे ले रहा, खर्र खर्र, सुबह सुबह खराटे ले रहा, बताओ। तो अभी जा रही हूँ मैं अपने छोटे बेटे को नहलाने के लिए क्योंकि वो भी फ्रेश हो चुका है। तो अब जा रही हूँ उसको नहलाने के लिए। उसके बाद तो पूजा हो गई है, रसोई का सारा काम खत्म हो चुका है, नहाना धोना भी हो गया है, कपड़े छत पे डाल आई हूँ। अभी अभी ब्रेकफास्ट किया है मैंने और गाइस अब जाके फ्री हुई हूँ। सुबह से काम 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 काम, बस काम ही रहता है। धूप भी आज ढंग की नहीं है, जा रही हूँ थोड़ी देर, फिर भी छत पे बैठूंगी थोड़ी देर धूप लगाकर, उसके बाद कुछ काम स्टार्ट करूँगी। चलो चलें छत पे। मैंने अपनी सीढ़ियों पे कुछ प्लांट रखे हुए हैं साइड में यहाँ, और उस तरफ एलोवेरा में ना मेरे ना मिनी प्लांट आ गया, एक छोटा सा मिनी प्लांट। और इस वाले प्लांट में ना धनिया पता नहीं कहाँ से आ रहा है तो आ गई थी मैं छत पे। पापा ना सो रहे हैं, सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करके धूप में आ गए हैं और जब से सो ही रहे हैं। देखिएगा इस कपड़े कितने सारे हैं। आज मैंने श्याम बाबा की भी बहुत सारी ड्रेसेस धोई हैं बिकॉज ना सर्दी की वजह से ना कपड़े ढंग से सूख नहीं रहे थे ना, तो उसमें ब्लैक ब्लैक से कुछ लग गए थे, जिसकी वजह से ना मैंने गर्म पानी किया, उसमें अच्छे से पूरे श्याम बाबा के कपड़े वगैरह धोए हैं और उनको धूप लगाने के लिए रख दिए हैं। मेरे प्लांट्स का कुछ इस तरीके से हाल है। फ्लावरिंग हुई हुई है, आज बहुत ही प्यारा रोज़ निकला हुआ है। मौसम थोड़ा ठीक ठाक ही है लेकिन ज़्यादा धूप नहीं है, ठीक ही है बस। तो आ गया है मेरा बेटा, नहीं है ये मेरी, है ये बेटी। लव यू। ये बाल कैसे काले हो गए? तो पिला जाने छिड़ता। हाँ। क्या चला स्कूल, क्या चला? और वो स्कूल में छाला लंच फिनिश किया? नहीं किया, सब्जी बच गई। सब्जी नहीं अच्छी लगती है मुझे। अच्छी नहीं लगती है लेकिन खानी तो पड़ेगी ना बोधी बनाने के लिए। बैगन चाहिए बस, बैगन और बैगन वाली सब्जी चाहिए, ना कि वो। ओके। और चिल्ला छिल्ला नहीं। नहीं, सबको हेलो कर दो, हेलो। तो गाइस चलो बनाते हैं लंच। एक तरफ रखेंगे सब्जी और एक तरफ रखेंगे चावल और गर्मा गर्म रोटियां। मैं जा रही हूँ धनिया की चटनी बनाने के लिए सिलबट्टे पे। अभी धनिया साफ़ करते हैं पहले तो। हस्बैंड से सुबह धनिया मंगाया, धनिया देख लीजिए कितना सारा ले आए हैं। अब इतने सारे को छांटने में भी टाइम लगेगा, फिर चटनी बनाने में भी टाइम लगेगा। मतलब ना हस्बैंड लोगों को कोई काम मत बोलो, वो जानबूझ के ऐसा काम कर, तो जानबूझ के ऐसा कर देंगे ना कि आप नेक्स्ट टाइम से उनसे काम बोलोगे ही नहीं। और वही हाल मेरे हस्बैंड ने भी किया है। अब 1 घंटे तक इसको छांटो और फिर चटनी बनाओ। बहुत दिमाग ख़राब करते हैं। कभी कभी तो मन करता है ना खुद से कर लो सारे काम, फिर ऐसा लगता है सारे अगर करके देने लगो तो उनकी आदत ख़राब हो जाएगी। आदत तो ख़राब करनी ही है ना, इसीलिए थोड़ा बहुत तो काम लेना ही है इनसे। क्या कहें। अब बड़े बेटे को भी लेने जाना है गाइस, थोड़ा सा फटाफट मैं लंच रेडी करती हूँ और फिर निकलूँगी बड़े बेटे को लेने के लिए। आज का मौसम भी कुछ खास नहीं है, साफ़ सुथरा, धुंध धुंध सी हो रखी है। शायद बसंत पंचमी तक ऐसा ही रहे, मे भी सब लोग तो यही कह रहे हैं कि बसंत पंचमी तक ऐसा ही मौसम रहेगा। जब तक देखो क्या होता है गाइस। आ गया मेरा बेटा फ़ोन लेकर, देख रहे हैं स्कूल से आ। नेट चलाओ मम्मा, नेट चलाओ। क्या चलाओ? नेट। क्या करोगे? हॉटस्पॉट भी नेट भी करोगे क्या? फोन देखूंगा। देख रहे हैं इस आते ही फोन देखेगा। तो देखिएगा कैसे सिलबट्टे पे चटनी पिस रही है। हस्बैंड को बोला मिक्सी लिया, सिलबट्टा लाए जनाब जी। इस जमाने में उनको ना सिलबट्टे की चटनी खानी है। मतलब परेशान करने की ना सारी ट्रिक मेरे हस्बैंड के पास है। ले लो बस उनसे ट्रिक जान लो, कैसे तंग करना है वाइफ को, किस तरीके से सब।
ये देखिए हाथों का हाल, रेड हो गए हैं पूरे। ये जो है ना इसका चुभ रहा है, क्योंकि ढंग से नहीं है ये, इस वजह से ना ये चुभ रहा है। लेकिन क्या करें, मेरा भी कई दिनों से मन कर रहा था वैसे तो, सही बताऊँ तो, सिलबट्टे की चटनी खाने का। इसी वजह से मैंने मंगवा ही लिया। मैंने कहा ले आओ, सिलबट्टा ही ले आओ। तो अभी बनाते हैं चटनी, और अब इसके बाद मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म रोटियां। बाकी सब रेडी है। तो रोटियां बनाते के साथ ही मैं स्कूल के लिए निकलूंगी, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। धनिया छाटने में ही मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ये रेडी करके फिर मैं निकलूंगी स्कूल के लिए। पहले बर्तनों को धो, फिर बर्तनों को लगाओ, और फिर बर्तनों को ढूंढो कौन सा बर्तन कहाँ है। ये एक अलग बीमारी है, धो भी लगाओ भी, जैसे कपड़ों के साथ है, धो भी फिर उसको तय भी लगाओ, फिर कुछ कपड़ों में प्रेस भी करो। धनिया की चटनी रेडी है। तो अब बना रही हूँ मैं गर्मा गर्म रोटियाँ। चटनी बन गई है, दाल बन गई है, चावल मैंने अभी रखे हैं। बस अब बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। क्या आप लोगों के यहाँ भी आफ्टरनून में ऐसे ही बस मचा रहता है, कभी कुछ बनाओ, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो? मेरा तो सेम रहता है हमेशा से ही। हस्बैंड तो लेकर ही चले जाते हैं सुबह, उनका नहीं रहता है कि वो आफ्टरनून में आएंगे, कभी भी नहीं होता। मैं बल्कि लेकर जाती हूँ उनका कभी कभी, जब मैं सुबह नहीं बना पाती हूँ तब। अदरवाइज़ तो मैं कोशिश करती हूँ सुबह बना ही दूँ। तो तवा हो गया है गरम, अब हम डालते हैं अपनी गर्मा गर्म। तो सबको लंच करवा दिया, रसोई वगैरह सब क्लीन कर दिया, बर्तन वगैरह धो दिया। अब मैं जा रही हूँ स्कूल। आ गई हूँ गाइस स्कूल, और स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटी करवाई जा रही है। ये क्लैपिंग एक्टिविटी हो रही है, यहाँ कराटे सिखाए जा रहे हैं। और मैंने भी अक्षत की मैम को फ़ोन किया, आज वो अपनी वाटर बॉटल भूल गए, तो मैम अभी मुझे देने आएंगी, गेट पे ही आएंगी। क्लास में जाना अलाउ नहीं है बिकॉज छुट्टी के बाद। स्कूल के बाहर कितना सारा जाम लगा हुआ है, जाने में हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बड़ी मुश्किल से बाहर तक निकले हैं हम लोग, पूरा जाम है आज। इतना जाम मैंने इतने दिनों में आज देखा है, चलना भी मुश्किल है। तो गाइस आ गई हूँ मैं स्कूल से। मेरा ना बेटा दोनों बोतल अपने स्कूल में छोड़कर आया था। अभी मैं स्कूल से बोतल ली, और फिर स्कूल के बाद इतना ज़्यादा जाम था, जैसे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा जाम था, चलने में ही दिक्कत हो रही थी। अब मैं घर आई हूँ फाइनली, और बड़ा बेटा लंच करने के लिए मना कर रहा है, और अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। बहुत तेज़ नींद आ रही क्योंकि, इसलिए मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। मिलेंगे शाम को। तो हो गई है शाम, आज मैं सोई नहीं। तस्करी करके कोई वेब सीरीज़ है ना, मैं वो देख रही थी। और अब चलते हैं चाय बनाने के लिए, और साथ में ही दिया जलाएंगे। फिर पहले हम चाय बना लेते हैं, फिर दिया जलाते हैं। एक तरफ चाय रख देते हैं, उसके बाद ये देखिए उठते के साथ ही गाइस फ़ोन लेके बैठा, जस्ट अभी उठाया, उठ के आते ही यहाँ आ गए। बहुत बदमाशी करता फ़ोन के लिए ना, बहुत ज़्यादा दुखी करता है। लाइट ऑन करती हूँ, तो चाय बनाते हैं गाइस। फिर तो गाइस दिया मैंने जला दिया है, और दोनों बच्चों को बोला होमवर्क करने के लिए, पापा बैठे हुए हैं। डुगु बनो, होमवर्क करो अपना। और ये बन रही है चाय, चाय के साथ बिस्किट, नमकीन, आलू भुजिया। चलो चले चाय पीते हैं। आ गए हम आटा लेने, शक्ति से आटा लेते हैं, एमपी का आटा लेते हैं हम, पटना का। बहुत अच्छा आटा होता है, उसका टेस्ट अच्छा है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं घर। लोग अभी बनवा रहे हैं मंचूरियन भैया से। अभी हम लोग खाएंगे मंचूरियन। बच्चे नहीं आए इसलिए पैक करवा के घर पे ही ले जाऊंगी। रेडी है मंचूरियन। तो गाइस अभी बनाने जा रही हूँ मैं पकोड़े। मेरा मन था कढ़ी चावल बनाने का, लेकिन हस्बैंड ने बोला दाल चावल और पकोड़ी बनाने के लिए। तो प्याज और आलू को काट लिया, हरी मिर्च भी काट लिया, धनिया काट लिया, और अब मैं इसमें बेसन डाल के मसाला ऐड करूँगी। पढ़ाई हो गई? क्या पढ़ाई हुई? अभी मैथ्स का सवाल दिया था पापा ने, मैंने कर दिया। सॉरी। यस। पापा को बोल दो उसको ले जाएंगे, रो रहा है। यस। तो ये डाली मैंने हल्दी,
लाल मिर्च, बिकॉज मेरे बच्चे तीखा नहीं खाते हैं। और अब डालूंगी इसमें बिल्कुल ज़रा सा कसा हुआ धनिया, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ डालूंगी जिससे क्रिस्पी क्रिस्पी बने। दाल मेरी हो गई है, जिससे क्रिस्पी क्रिस्पी बनती है वो है चावल का आटा। मैंने कल ही रखा था ऊपर ही, ये रहा चावल का आटा। मैं ज़रूर डालती हूँ उसमें, उससे ना बहुत कुरकुरे कुरकुरे से बनते हैं ना, बहुत बहुत मस्त लगते हैं। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ अपना चावल का आटा। इतनी सारी पन्नियों में डाल दिया हस्बैंड ने, पर उस दिन वो बनाया था ना चिल्ली पोटैटो, उसके बाद ये है राइस, चावल का आटा। पता नहीं फटा किस साइड से, मुझे भी ये इस साइड से फटा हुआ है। अरे यार तो डाल दिया मैंने चावल का आटा। मत करो, पापा चले गए, अब क्या फोन कर रहे हो? अंदर रखो फोन। तो अब इसको रेडी करते हैं हम लोग पूरा। दोनों उसमें पानी देना बेटा, चालू ही है वो। और इसमें हम लोग पानी ऐड करके इसको मिक्स करेंगे और रेडी करेंगे अपना पकोड़े का बैटर। मैंने आलू को कद्दूकस किए हैं बारीक बारीक से, इतने इतने बारीक बारीक से, और प्याज को फाइन चॉप किया है। ज़्यादा मोटा मोटा अच्छा नहीं लगता इस वजह से। तो रेडी करती हूँ मैं। मेरा बेटा रो रहा है अभी गाइस, देखिए बड़ा भाई उसको चुप करा रहा है। छोटा बेटा मेरा रो रहा है इसीलिए क्योंकि पापा उसके लेके नहीं गए। एक्चुअली अभी हमारे ना अंकल जी का फ़ोन आया था, जिनके रूम पे हम रहते हैं। उनकी ना यहाँ पे खुद की 3 शॉप है। तो शॉपकीपरों से ना हम लोगों को पेमेंट लेना है, क्योंकि अंकल जी है नहीं, अंकल जी गए हुए हैं पुणे। तो अंकल जी जो जितना भी रूम रेंट है वो हम लोगों को ही लेना पड़ता है। तो इस वजह से हस्बैंड बाहर गए हैं और अभी ये रोने लगे। मैंने बोला था उनको ले जाओ, लेकिन पता नहीं कैसे भाई और वो हस्बैंड दोनों अभी रोएगा बहुत देर तक। मैं इसको छोड़ के इसको पहले चुप कराऊंगी, उसके बाद अपना बनाना स्टार्ट करूंगी गाइस। तो गाइस तड़का पूरा रेडी हो चुका है मेरा। अब मैं इसको तड़का लगाती हूँ। अभी मैंने चावल में सीधे रखने के लिए नहीं रखा है, सिर्फ साइड में कुकर में चावल वगैरह डाल के रख दिए हैं, क्योंकि जैसे आधे पकौड़े बनेंगे ना उसके बाद में चावल रखूँगी ताकि वो गर्म रहे। और ये लगा दाल में तड़का। और अब मैं रख देती हूँ अपने पकौड़े के लिए कढ़ाई गर्म होने के लिए। तो गाइस रेडी है हमारे गर्मा गर्म पकौड़े। बस अब थोड़ा सा और अच्छे से इसको फ्राई करके इस तरफ मैंने चावल भी अब बैठा दिए हैं। हस्बैंड आते ही खाना सबको देना शुरू कर दूंगी। कई बार खुद का मन कर रहा था कुछ और खाने का, लेकिन कहते हैं ना शादी के बाद लाइफ चेंज हो जाती है, इसी को कहते हैं लाइफ चेंज होना। पहले मम्मी पापा आपसे पूछेंगे बेटा आप क्या खाओगे, तो वही बनेगा। और हस्बैंड से शादी करने के बाद क्या होता है, वो क्या खाएंगे वही बनेगा, वही बनेगा। कढ़ी खाने का मन था लेकिन खाओ दाल चावल पकौड़ी और धनिए की चटनी। क्या है और क्या है, क्या लाइफ हो जाती है हमारी शादी के बाद। शादी करके फंस गया यार अच्छा खासा थकवरा, हो शादी करके फंस गया यार अच्छा खासा थकवरा। बात तो सही है, अच्छे अच्छे पछताते हैं शादी के बाद। तो शादी से पहले ऐसा लगता है कब शादी होगी, कब शादी होगी। लड़कियों के साथ ही होता है, लड़कों के साथ तो कुछ नहीं होता। उनका तो क्या है, पहले मम्मी की फरमाइश से खाना बन जाता है, मम्मी बना देती है उनकी पसंद की, उसके बाद बीवी अच्छी मिल गई तो बीवी बना देती है। मम्मी के साथ क्यों ऐसा होता है, मम्मी लड़कियों को क्यों सेक्रीफाइस करना पड़ता है इतना, हाय दया बहुत परेशानी है बाबा। कभी कभी तो ना बहुत गुस्सा होता है
लेकिन क्या करें, मैं इनको संभाल के कूल डाउन हो जाऊं। अरे पतिदेव ने देखा ना मैं ये सब बोल रही हूँ, गुस्सा हो जाए। तो रेडी करते हैं हम लोग अपना खाना पीना। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप लोगों का मन है कुछ खाने का और नहीं खा पा रहे हो? मेरे साथ तो बहुत होता है। सही बताऊँ, मेरी फेवरेट चिल्ली पोटैटो है, बट मेरे हस्बैंड कहते हैं क्या आलू 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 आलू, घर में ही खा लिया करो। नहीं, कौन बताए, कुछ टेस्ट नाम की कोई चीज़ होती है, कोई पसंद नाम की कोई चीज़ होती है। इज्जत ही नहीं है हमारी तो इस घर में। क्यों है हम इस घर में? बस बच्चे पालने के लिए, बस गाइस, और कुछ नहीं। क्या दबा देगा तू? दबा देगा मेरे को? ज्यादा मत बोले, ज्यादा मत मारे बोले। कान में ये कभी उल्टा हो जाएगा। एक दिन में एक बार सीधा गिर जाऊंगी जमीन पे। ओ बदतमीज, क्या बोल रहा दादा को? हो जाएगा मेरे को। वाह, ना ना कुछ होता। बहुत मारूंगा मैं। देख मेरा कुत्ता है ना, कहना मान जाएगा। तेरे को बहुत मारता हूँ मैं। बदतमीजी करते हो बड़ों के साथ। गंदी बात। घर से बाहर निकालो उसको, बदतमीज कहीं का। तो फिर हेलो जो बोलते हैं क्या खाने में बना है, क्या खाने में बना है। तो बता दिया अगर क्या बना है खाना, बता नहीं सकता तू? क्यों? अरे तुमको नहीं समझ आता है ना, तो आप बताओ। उनको दिखता नहीं है ना, इसीलिए तो पूछते हैं। खाना खा तो लेते हैं। अरे तो खाने में और देखने में फर्क है ना। आप उनके साथ ही बैठ के खाया करो, फिर बताया करो देखो कैसे बना। ठीक है? तुम बना किसको देगा? फिर समोसा कैसे बना लिए। अबे कम दिखता है मेरे को। तो बोल तो रहा, समोसे कैसे बना लिए थे जब कम दिखता है तो? वैसे अंदाज से बना लिए। समोसे कब बनाए थे? कल। और कैसे समोसे बने थे डुगू वो? तो खा भी लिए और कह रहा गंदे गंदे। देख देख देख, गंदी गंद, छी छी, पूरे लोग बेहोश हो जाएंगे यहाँ पे जो तू कर रहा है हरकत गंदी। छी, बदबू आ रही है। हाथ भी, मच्छर भी पादने लगा है अब। देख लो गाइस, कितने उल्लू बना रहा है, मच्छर का नाम तू झूठ बहुत बोलता है। खाना पीना हो गया है, सबको खिला पिला दिया। देख रहे थे ना अपने दादा के साथ, ये वाला बच्चा जो है, ये वाला बच्चा बहुत बदमाशी कर रहा था, बहुत बदतमीजी कर रहा था। ये है भी हमारे घर का बहुत ही बदमाश। तो इसी के साथ अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे कल नई दिन, नई शुरुआत और नई उम्मीद के साथ। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, सी यू।